चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, रेफरेंस लिखिए डेली असाइनमेंट, और ये क्वेश्चन नंबर है 77, डेली असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 77। नोट करिए, विच प्रोसेस लिखिए, विच प्रोसेस डज नॉट अकर, विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, CHCl3 का नाम क्या, क्लोरोफॉर्म। ये लिखिए, विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल, फ्रॉम एथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर, एथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए जरा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कोई बताएगा, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। जब ब्लीचिंग पाउडर, तो कभी देखा आपने ब्लीचिंग पाउडर, कहाँ पे देखा, और तेज बोलिए, और तेज बोलिए, हाँ प्लास्टर। जब स्कूल में स्पोर्ट्स होता है तो ट्रैक बनाने के लिए डालते हैं, या नेताजी आते हैं तो रोड पे पड़ता है ना, है कि नहीं, और नेताजी चूना लगाते हैं, फिर पहले डलवाते हैं फिर लगाते हैं, तो वो उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में जब पानी डालते हैं तो CaOH होल ट्वाइस, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसको देखिए और इसको देखिए, NaOH, दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस, सिमिलरिटी ये दोनों बेस है, दोनों बेस है, डिफरेंस ये है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अब देखिए जरा, जब हम लोग ये करते हैं, इन्होंने क्वेश्चन का विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल, तो पहले तो रिएक्शन लिखे जरा, C2H5OH से आना है आपको CHCl3 तक, तो जरा स्टेप्स लिखेंगे हम लोग, ये लिखिए, ऐसे कॉपी करिए, C2H5OH से आना है क्लोरोफॉर्म तक CHCl3, तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अभी जो हम लोगों ने समरी किया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऑप्शंस नहीं लिखा हम लोगों ने ना, पहले ऑप्शंस लिख लीजिए तो कुछ रिलेट करेंगे। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। देन सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेशन, थर्ड ऑप्शन इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज क्लोरिनेशन, फोर्थ ऑप्शन इज क्लोरिनेशन। तो अब जरा रिएक्शन लिखते हैं तब आपका दिमाग काम करेगा, तो आप टैली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले C2H5OH में क्या डालेंगे, क्लोरीन डालते हैं, पहले क्लोरीन डालते हैं तो क्या बन जाता है, CH3, बोलते रहिए CHO, और इस स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे आ जाइए, दूसरा स्टेप क्या होगा, या यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे एरो बना दीजिए आगे। फिर से क्लोरीन जब हमने डाला तो ये कितना क्लोरीन, 3Cl2 हो जाएगा, और क्या बन गया, CCl3CHO, क्या नाम है, क्लोरल बनता है, CCl3CHO। आइदर कैन बी कॉल्ड ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड और ऑल्सो कॉल्ड क्लोरल, क्लोरल के नाम से ज्यादा मिलेगा आपको। और इस स्टेप का नाम क्या, क्लोरिनेशन, बहुत अच्छा, क्लोरिनेशन, दिस बिकेम क्लोरिनेशन। फिर इसका लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहां एरो के नीचे लिखे हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस और रिएजेंट कौन सा। तो अब आपको ये लर्न करना है, आइदर वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों लिखिए यहां पर NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर। तो एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया फिर, ब्लीचिंग पाउडर। तो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली डाल दें या हमने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने इस टेस्ट में क्या क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन किया। उस्मान बताइए, पहले ऑक्सीडेशन किया, फिर क्या किया, फिर क्लोरिनेशन किया। हमने क्लोरिनेशन किया, फिर आदित्य क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। तो जरा ऑप्शन बता दीजिए फिर। हाँ नहीं, आदित्य ने फर्स्ट ऑप्शन कहा। रिकॉर्डिंग चल रही है, याद रखिएगा। और ये जाएगा फिर ऐप पे, सब लोग देखेंगे कि बताने के बाद भी आपने गलत बताया आंसर। इस रिकॉर्डिंग का ये फायदा है कि नुकसान है, ये फायदा भी है नुकसान भी है। अब आप अंडर प्रेशर रहेंगे और वो हमेशा के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, समझ लीजिए। तो इसलिए अलर्ट हो गया, आंसर करिए। क्वेश्चन में ये था आदित्य, विच प्रोसेस डज नॉट अकर, कौन सा नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस तो होती है ना, क्वेश्चन खूब ध्यान से, क्वेश्चन खूब ध्यान से, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक बार हो गया तो हो जाएगा फिर। विच प्रोसेस डज नॉट अकर, कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, ये इन्होंने कहा। तो ये तीन तो हो रहे थे, पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है। तो कौन सा, थर्ड वाले पे टिक कर दीजिए, एलिमिनेशन पे टिक कर दीजिए और अपना टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर वापस आ जाइए हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हमने कॉपी किया है, एक केमिस्ट्री की बुक आती है, राइटर का नाम है बाउंड्रा खन्ना। बाउंड्रा खन्ना, ये यूपी बोर्ड की बुक है। हम तो सब जगह से किताब लेते हैं ना, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, कहीं से हमको क्वेश्चन चाहिए, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगा था। चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 11 पे आ गए। शीट निकालिए सामने, देखें। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हेडिंग किया था ना, प्रॉपर्टी नंबर, मतलब हम लोगों ने समरी किया था कि टोटल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया था, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी एंड मिसलेनियस रिएक्शन। जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, एसिडिक प्रॉपर्टी कितनी थी, 5 एसिडिक प्रॉपर्टी थी। कौन कौन सी थी देख के बोलिए। रिएक्शन विद एल्कली मेटल, शीट से देख के बोलिए। रिएक्शन विद एल्कली मेटल, हाँ आदित्य बोलिए, जोर से बोलिए। एस्टरिफिकेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, ग्रीनार्ड रिएक्शन, ये 5 एसिडिक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कितना बेसिक, 4 बेसिक करनी थी, जिसमें से हम लोगों ने पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या था, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड से क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, आरएक्स बनता है। थोड़ा तेज बोलिए जिससे आवाज आए इसमें। हेलो एल्केन बनता है। और उसके बाद सेकंड हम लोगों ने किया रिएक्शन विद SOCl2 का नाम क्या, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। फिर अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, क्या बनता है, यस, हाँ हेलो एल्केन। इससे भी आरएक्स बनता है, RCl बनता है। और फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने क्या था, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, सुनी बोलिए बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया से क्या बनता है, अल्कोहल को अमोनिया से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, अब वो बताइए बेटा। अल्कोहल प्लस अमोनिया क्या बनता है, कल टेस्ट है, खूब बढ़िया से रिवीजन करिएगा। अल्कोहल प्लस अमोनिया से क्या बनता है, 4 प्रोडक्ट एक साथ बनते थे। अल्कोहल प्लस अमोनिया कितना, 4 प्रोडक्ट एक साथ बनता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड 4 डिग्री सॉल्ट बनता है। 4 डिग्री अमाइन तो होती नहीं है ना। तो जब रिएक्शन कराते हैं, ये पूरा याद आ रहा है कि नहीं, अल्कोहल प्लस अमोनिया क्या, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिग्री सॉल्ट, ये बनता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सी पार्ट स्टार्ट किया था, मिसलेनियस रिएक्शन। और मिसलेनियस में कितने,
4 प्रॉपर्टी करनी थी, जिसमें से एक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आगे हम लोग नंबर 11 पे, तो अब हेडिंग करिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रॉपर्टी नंबर 11 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। फिर उस वाले चार्ट को थोड़ा सा समराइज करते हैं हम लोग कि किसी भी अपने पेज में एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करिएगा, जैसे वहां तक पूरा ये भर जाएगा, पेज आपका भरेगा। कोई भी अल्कोहल ले लीजिए और उसको अगर ऑक्सीडाइज कर दीजिए, कोई भी अल्कोहल का मतलब आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी बट नॉट टर्शरी। वाई? और तेज बोलिए, और इतना क्लियर बोलिए कि जैसे हम बोले सुनाई पड़े। ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन करें कि व्हाई डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? नहीं, अभी हम लोग कॉपी में नोट करेंगे, ये रीजन था। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या सेंटेंस था, याद बताएंगे क्या सेंटेंस था? ओनली दोज अल्कोहल्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, ओनली दीज अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब फिर सवाल उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जिस कार्बन से OH अटैच है। इसमें शाइन तो नहीं कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जिस कार्बन से OH अटैच है, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन से OH अटैच है, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसी की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग ये अभी कॉपी में नोट करेंगे, खाली कहानी सुनते चलिए। दोज एल्कोहल्स जिसकी केमिस्ट्री खूब अच्छी हो, उससे पूछो कि यार एक क्वेश्चन है, बता दोगे? कोई ऐसा एल्कोहल बता दीजिए। पहले पूछ ली कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले यही बता दो। पहले इतना तो पता रहे, तब तो गाड़ी आगे बढ़े कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। जब इतनी बात हो जाए तब उससे क्वेश्चन करें कि यार कोई ऐसा एल्कोहल जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब गाड़ी फंसेगी उनकी। अगर उसने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो फिर गेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आंसर क्या है उसका? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर ये बता दे 3 डिग्री अल्कोहल तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा सकते हैं। लेकिन फिर पूछे कि ऐसा क्यों, 3 डिग्री से क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं होता है, तब आंसर आएगा इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। या फिर क्वेश्चन के क्वेश्चन अंदर चलता चलेगा, कोई 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल बता दीजिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन चलता चलेगा, किसी 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आंसर क्या है? नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे फॉर्मूला आता है ना, C और इससे OH लगाया और इसी कार्बन से 3 मिथाइल लगा देते हैं। तो ये किया CH3 CH3 CH3। यही बुक में देखिए कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है CH3, ये ब्रैकेट में करके होल थ्राइस हो जाता है COH। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं किया इसको पहचान ही नहीं पाता है वो। इसका नाम क्या है? नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। हम क्वेश्चन करें कि ये क्या है, तो आप यू आर सपोज टू से इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। किस चीज का एग्जांपल है? दिस इज अल्कोहल विच डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्यों? डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। चलिए वापस आते हैं। तो ये ठीक है, यहां हम लोगों ने 1 डिग्री लिखा, 2 डिग्री लिखा, 3 डिग्री नहीं लिखा हमने। तो फिर वाला चार्ट कंप्लीट करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। हमने लिखा एल्कोहल, फिर इसका किया हमने ऑक्सीडेशन, और एल्कोहल के नीचे कॉपी करिए 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो रिस्पेक्टिवली ये एल्डिहाइड दे देगा या कीटोन दे देगा। उसके बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो ये एसिड दे देता है। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो एसिड दे देता है। इतना सेंटेंस तो अच्छे से रट लीजिए पहले। एल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग वेदर इट इज प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, फिर देखिए जरा, ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, बस खाली थोड़ा सा रिकॉल करके रिवाइज कर रहे हैं बस। फर्दर अगर कर दें, इसका रिडक्शन करा दें, देन एल्कोहल देता है। फिर वही आएगा एल्डिहाइड रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। एसिड रिडक्शन बोलिएगा, नो और बोलिए 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ अच्छे से 1 डिग्री अल्कोहल।
एसिड रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छे से रटिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। जिसको नहीं पता है, गलती बताइए क्या चांसेस हैं गलती करने के, कि अगर एसिड को रिड्यूस कर दें तो ज़्यादातर बच्चे क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, क्योंकि उसको लगता है कि अरे इसका पड़ोसी है ना, तो ऐसे बनना चाहिए था, क्योंकि ये सब पड़ोस वाले ऐसे बनते हैं। एल्डिहाइड से एसिड बनता है, कीटोन से एसिड बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो सब पड़ोस से बन जाता है। तो ये इस इधर आने पर ये पड़ोसी आ रहा है तो एसिड, और उल्टा ये भी है, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल ही बन रहा है, तो उसको लगता है तब तो इससे यही बनना चाहिए था। और आगे से रटना क्या है, क्वेश्चन क्या मिलेगा, एसिड के रिडक्शन से क्या नहीं बनता है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है। अच्छे से रटना है इसको अच्छे से रटना है कि एसिड्स ऑन रिडक्शन दे डू नॉट गिव एल्डिहाइड कीटोन, अच्छे से रटेंगे। और अगर एसिड का रिडक्शन कर दें, हाँ एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलग से कहीं लिखिए और आज इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिड्स इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ये होमवर्क है आज आपका, ढूंढिएगा आज जाकर के। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिड्स इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, अगले चैप्टर में आएगा इसका आंसर, एल्डिहाइड कीटोन की प्रक्रिया। हाँ बोले, हाँ ये 2 स्टेप में हो गया, एक प्रोसेस है जिससे डायरेक्टली हो जाता है, ऑल्दो योर आंसर इज करेक्ट, कि एसिड से पहले रिडक्शन करा दें तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन फिर कीटोन कैसे बनाएंगे, यहां गाड़ी फंसेगी आपकी। दोनों बनाना है, डिग्री कैसे चेंज करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, बहुत लंबा हो गया। अभी जानते हैं, पहले आईआईटी और मोतीलाल नेहरू का एग्जाम अलग से होता था। मोतीलाल नेहरू का मतलब समझ रहे हैं, एमएनआईटी का एग्जाम अलग से होता था जब हम क्लास 12 पे थे। और रुड़की एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले एग्जाम अलग से होता था। ये 3 इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन अलग अलग होते थे जब हमने 12 दिया था। आईआईटी का अलग होता था, तीनों फॉर्म अलग अलग भरे जाते थे, तीनों की डेट अलग अलग होती थी, ठीक है। आईआईटी अलग होता था, रुड़की अलग होता था, एमएनआईटी अलग होता था, एमएनआर हम लोग इसको बोलते थे शॉर्ट में बस। और सबसे टफेस्ट, गेस करेंगे तीनों में से कौन सा होता होगा, हाँ सबसे टफ है केमिस्ट्री में, और का हमको नहीं पता, मैथ से हमको डर लगती है इसलिए इसकी बात ही नहीं करेंगे। हाँ सबसे टफ केमिस्ट्री रुड़की बनाता था, मतलब आपको किताब दे दें तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में किताब दे दें आपको, या आप जो छापना है छापिए, क्योंकि किताब से कुछ देते ही नहीं थे। वो टेम्परेचर हाइपोथेटिकल बना दिया उन्होंने, वो टेम्परेचर ढूंढते रहिए, आपके कहाँ मिले, टेम्परेचर है ही नहीं किताब में। तो वो देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वहाँ से हमने ये किया है, ये जब रुड़की में क्वेश्चन आते थे और ब्रैकेट में लिखा रहता था छोटा छोटा, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। ये नहीं कि खाली आप बनाते जा रहे, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, क्योंकि रुड़की के आईआईटी के लेवल पे सारे बच्चे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉब्लम टाइम की होती है, उस लेवल पे जब तैयारी किया होता है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन तो कर लेगा, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम होती है कि कितना फास्ट कोई करता है। तो स्टेप्स की लिमिटेशन लगी रहेगी उसमें। यहाँ भी स्टेप्स की लिमिटेशन है कि एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, धीरे से अगर लिख लिया इन 1 स्टेप, अब तो और खतरनाक हो गया। अगर ये 1 स्टेप कर दे तब तो गाड़ी खत्म हो जाएगी ना, रुक जाएगी गाड़ी। एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, अभी जो अब आपने किया था 2 स्टेप तो मिनिमम आ ही रहे थे आपके, कि पहले आपने क्या किया, रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनाया था, फिर वापस गए ऑक्सीडाइज करके फिर एल्डिहाइड में, 2 स्टेप तो कम से कम आ ही रहे, फिर भी कीटोन पे नहीं पहुंच पाए। इसका आंसर है ड्राई डिस्टिलेशन। आंसर लिखिए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बाई ड्राई डिस्टिलेशन। अब इसको घर पे जाके आज ढूंढिएगा, और कहाँ पे ढूंढेंगे, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में 2 जगह मिलेगा रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में मिलेगा और एसिड के प्रॉपर्टी में मिलेगा, कि किसी भी एसिड को अगर कैल्शियम सॉल्ट पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हीट अप करते हैं, इसी को ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। एनी एसिड
व्हेन इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें, तो एसिटिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम एस्टेट बन गया, और फिर कैल्शियम एस्टेट को हीट अप कर दें, इसी को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, एंड इट गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन क्या आंसर है, ड्राई डिस्टिलेशन इज द आंसर। क्या आंसर नहीं होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की बात ही हटा दें, रिडक्शन खाली, ज़्यादातर बच्चे जो करेंगे वो रिडक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो ये समरी तो अच्छे से लर्न करें। अभी जो हम लोग को टॉपिक चल रहा है, वी आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब एक एक करके करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और करते हैं। पहले देखिए, एसिड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो नो रिएक्शन। अब ये पॉइंट कॉपी में लिखेंगे, एसिड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। लिखिए नोट नंबर 1, एसिड्स डू नॉट अंडरगो, नोट नंबर 1 लिखिए, एसिड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एसिड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट, क्या बोला था, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। और देखिए फॉर्मिक एसिड के पास ऐसी कौन सी खास बात है, जरा देखिएगा। एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड का क्या मतलब हो गया, जो भी लिखा हम लोगों ने लिखा है कि एसिड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। हाँ, इट का ऑक्सीडेशन होता है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड मतलब कि एक एसिड ऐसी है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए क्यों होता है, ये क्या है पहचानेंगे, एल्डिहाइड है ये, और ये क्या है जरा ये देखिए, ये एसिड है। दिस इज द ओनली एसिड which gives properties of aldehyde also in addition to properties of acid। एक एसिड ऐसी है जो एसिड की प्रॉपर्टी तो देती ही देती है, साथ में एल्डिहाइड की भी प्रॉपर्टी देती है। वो कौन सी एसिड है, फॉर्मिक एसिड। क्यों, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, कि जो H और सारी एसिड में यहाँ पे R लगा है तो CHO नहीं बन पाता। CHO किसका फॉर्मूला, एल्डिहाइड का फॉर्मूला, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता लेकिन एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि व्हाई फॉर्मिक एसिड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द एसिड, बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप इन द एसिड इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो कितना भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हो, माइल्ड का मतलब कितना भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और भी हमारा तैयार हो गया कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे अभी यहां पे क्वेश्चन करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के ऑक्सीडेशन में डिफरेंस आता है, किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, एल्डिहाइड का। बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट कीटोन, दे डू नॉट अंडर, यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छा, यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन वर्ड यूज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वर्ड यूज होता है। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेज के ऊपर लिख लीजिए, लिखिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, concentrated HNO3, concentrated HNO3 एंड ये कॉपी करेगा KMNO4 और ऑब्लिक H+, इसको बोलते हैं एसिडिक KMNO4, KMNO4 ऑब्लिक H+, मतलब कोई एसिड हमने डाल दिया साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक KMNO4 कहते हैं। R मतलब दोनों, concentrated HNO3 and KMNO4H+ are strong oxidizing agent. They are very strong oxidizing agent. They are very strong oxidizing agent. अच्छा, कोई रिकॉल करेगा हम लोगों ने जो इसकी बात की थी, क्लोरीन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट टाइप, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखते रहिए
क्लोरीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इज अ, जैसे कुछ नया मिले लिखते रहा करिए, तो रिपीट करने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। आता है कहीं लिखा है तो फिर से लिखे, करते 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 रट जाएगा आपको। क्लोरीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एसिडिक केमोनोफोर इज व्हाट टाइप? वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसी के पैरेलल इसका भाई कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पे जब ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना है देन व्हाट टाइप? तो आंसर आता है एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी का मतलब कितना भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिखा? फॉर्मिक एसिड पहला लिखा ना। नोट नंबर 1 क्या? फॉर्मिक एसिड, एसिड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। नोट नंबर 2 लिखिए, फॉर्मिक एसिड, नोट नंबर 2, फॉर्मिक एसिड undergoes further oxidation. Formic acid undergoes further oxidation using any kind of oxidizing agent. Any kind of oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जरा देखिएगा, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां देखिएगा पहले। हम अगर एक काम कर दें, यहां से मैंने ये निकाला, देखिए, बताइए क्या निकाला हमने? यस, अभी क्या इंक्लूड किया हमने? H2 निकाला। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसमें डाला जाएगा, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, वो इसके साथ मिलकर के वाटर बना देता है। और बीच में क्या बचा? ये बचा, ये क्या बचा? CO2 बचा। तो फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता क्या क्या है? CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। तो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने लिखा था फॉर्मिक एसिड अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव CO2 एंड वाटर, टू गिव CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। फिर नोट नंबर 3, और वेरी इंपॉर्टेंट, नोट नंबर 3, ओनली दोज एल्कोहल्स, इस पे तो कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ओनली दोज एल्कोहल्स विच हैव अल्फा H, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा H, देन कॉमा, अंडरगो ऑक्सीडेशन, undergo oxidation, undergo oxidation। फिर नोट नंबर 4 लिखिए। ये जो हम लोग कॉपी में नोट लिखते हैं ना, ये किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअली। ये जो नोट हम लिखते हैं तो क्वेश्चंस हमने खूब किए, जैसे क्वेश्चन मिलता गया हमारी थ्योरी क्वेश्चन से अपग्रेड की है। ये सब किताब से पढ़ के नहीं आया, ये क्वेश्चन करके आया है। तो ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी के लिए मेरे पर डिपेंड रहिए। आपके पार्ट पे क्या है? क्वेश्चन लगाइए, खूब क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन करते 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 और क्लियर होता है। हम तो कहते हैं सिलेक्शन उनका नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसी को करें। जितने भी नोट्स हैं किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्टली मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट लिखिए, नोट नंबर 4, 3 degree alcohols, 3 degree alcohols having no alpha H, 3 degree alcohols having no alpha H do not undergo, क्या हो जाएगा? Do not undergo oxidation, do not undergo oxidation। फिर शिशिर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, एग्जाम्पल लिखिए, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर देखिए, जब अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमको जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड ये क्या होता है?
तो आप नोट नंबर अगला लिखिए, नोट नंबर 5 लिखिए, क्रोमिक एसिड वर्ड्स में लिखिए पहले, क्रोमिक एसिड ब्रैकेट में लिखिए H2CrO4, ये उसका फॉर्मूला है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, H2CrO4 ब्रैकेट क्लोज, used as an oxidizing agent, used as an oxidizing agent for the oxidation of alcohols, for the oxidation of alcohols, full stop. It is prepared by mixing, it is prepared by mixing सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, with concentrated sulfuric acid, full stop. So chromic acid is also called acidified dichromate, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को अंडरलाइन करिए, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। तो अब हमें कोई बता दे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट क्या होता है और कहां यूज करते हैं इसको? क्रोमिक एसिड, बहुत अच्छा है। क्रोमिक एसिड का दूसरा नाम है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ठीक है। या कहीं कहीं आपको मिलेगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम और पोटेशियम तो होता ही है, उसी को शॉर्ट में खाली डाइक्रोमेट कहा जाता है। आइदर इट विल बी कॉल्ड सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जनरली कॉल्ड ओनली डाइक्रोमेट। और कहां यूज करते हैं इसको? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए। और फॉर्मूला क्या, कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में? H2CrO4, क्रोमिक एसिड को कैसे लिखते हैं? H2CrO4 के फॉर्म में। नीचे रिएक्शन लिखिए Na2Cr2O7, Na2 सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स H2CrO4। तो क्रोमिक एसिड बनाते कैसे हैं उस्मान, बताइए क्रोमिक एसिड बनाते कैसे हैं? अभी जो लिया, हाँ बोले, किसको? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसी को खाली डाइक्रोमेट भी कहा जाता है। सो डाइक्रोमेट में क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, दूसरा नाम है इसका। तो 2-3 नाम इसके हो गए और फॉर्मूला क्या लिखेंगे? H2CrO4 लिखते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट नंबर 6 करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। अभी तक आप इसको जानते थे ना, KMnO4। क्या नाम था? KMnO4, पोटेशियम रिकॉर्ड हो रहा है सब KMnO4 का नाम बताइए। अब वो बताइए, नाम बताइए, KMnO4 का नाम बताइए। पोटेशियम, हाँ, पर मैग्नेट। KMnO4 इज पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको अभी तक हम लोग KMnO4 के नाम पे जानते थे। अब देखिए जरा, KMnO4 इसके पहले 11th में कहीं पर बेयर्स रिएजेंट आया क्या? बेयर्स रिएजेंट, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट। KMnO4 को हम लोगों ने क्लासिफाई किया ऐसे, KMnO4 लिख करके, और 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए। 3 तरह का KMnO4 सॉल्यूशन है। KMnO4 लिख करके 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में लिखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ALK मैंने शॉर्ट में लिखा, अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, या इसके आगे लिख लिए 1%,
1% कोल्ड एंड डाइल्यूट, 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर, इसी को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, BAEYER, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, जिसको अभी तक आप केमोनोफोर के नाम पे जानते थे वो यही होता था, ठीक है, जिसको अभी तक केमोनोफोर जानते थे वो बेयर्स रिएजेंट ही होता था। अब इसकी दूसरी कैटेगरी कौन सी है, हमने इसको हीटअप कर दिया तो ये डाइल्यूट तो नहीं रह गया, फिर अगर हीटअप कर दिया, अब इसको बोलते हैं, नंबर 2 लिखिए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, पहले डाइल्यूट था, पहले डाइल्यूट था, अब हो गया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन केमोनोफोर, अल्कलाइन केमोनोफोर। और फिर तीसरा लिखिए एसिडिक केमोनोफोर, इसको बोलते हैं एसिडिक केमोनोफोर, एसिडिक केमोनोफोर। ये क्या होता है, केमोनोफोर में सल्फ्यूरिक एसिड डाला के डाल दिया, वो एसिडिक केमोनोफोर हो गया, ठीक है। तो अब केमोनोफोर कितना, तीन तरह का, कौन कौन सा, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन के, पूरा बोलिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर व्हिच इज आल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट। दूसरा होता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट अल्कलाइन केमोनोफोर, तीसरा होता है एसिडिक केमोनोफोर। और ये तीनों सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन पहला वाला एकदम डिफरेंट है, ठीक है। और इन तीनों को जो हमने कंपेयर किया तो नीचे अगले लाइन में लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये नंबर 6 हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखिए कि एक लाइन में सब आ जाए। पहले लिखिए एसिडिक केमोनोफोर, एसिडिक केमोनोफोर ग्रेटर देन का सिंबल बनाइए, एसिडिक केमोनोफोर ग्रेटर देन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये दूसरा वाला, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन केमोनोफोर। फिर ग्रेटर देन, ये तीसरा पहला वाला आ जाएगा, ग्रेटर देन कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर, अल्कलाइन केमोनोफोर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सारा मैंने समरी तैयार कर लिया, और जो नोट 1 से लेके 6 तक ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कल आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन मिलेंगे, खूब बढ़िया सा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके करते हैं। फिर अब हेडिंग करिए, फर्स्ट पार्ट करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट पार्ट करिए ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। जो अभी हम लोगों ने कहा था कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड देता है, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। लेकिन इन दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं, जितने कार्बन एल्कोहल में थे उतने कार्बन का एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाता है। बट एक काम किया हमने, अभी तो हमने क्रोमिक एसिड डाल दी, क्रोमिक एसिड डाली तो पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एसिड बन जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने केमोनोफोर लाकर डाल दिया, एसिडिक केमोनोफोर, तो अब एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा आपको, अब डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तब तो दो चीज़ें हम लोग इसको भी करनी है, पहले थोड़ा सा नोट करिए, लिखिए डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used, depending on the oxidizing agent used, then comma 1 degree alcohol is oxidized, 1 degree alcohol is oxidized, 1 degree alcohol is oxidized to an aldehyde, oxidized to an aldehyde, which in turn oxidize to an acid,
ऑक्सीडाइज्ड टू एन एसिड, टू एन एसिड, अगेन कॉमा, बोथ having same number of carbon atoms, both having same number of carbon atoms, same number of carbon atoms. Then chemical equation C2H5OH, C2H5OH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डाला आपने, H2CrO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला H2CrO4, H2CrO4 क्या बना दें, एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन थे, दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, और इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बोलते रहिए एसिड। विच एसिड, एसिटिक एसिड, दो कार्बन का एसिड क्या हो गया, CH3COOH, टू कार्बन एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर पैरा चेंज करिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज एसिडिक KMnO4, such as acidic KMnO4 are used for getting carboxylic acids, for getting carboxylic acids from alcohols directly, from alcohols directly, from alcohols directly, फुल स्टॉप। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन बन रहा है इस सेंटेंस में, फिर लिखिए क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। देखिएगा जरा, ये जो मेरे पास था H2CrO4, अगर इसमें से पानी निकाल दें तो क्या बचेगा, CrO3। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CrO3 + H2O। जब इसको निकाल देंगे तो इसी को बोलते हैं, अभी जो क्या लिखा हम लोगों ने, एनहाइड्रस। किसी से पानी निकल जाता है उसी को बोलते हैं एनहाइड्रस, ठीक है। तो आगे लिखे, या उसी को एनहाइड्राइड भी कहते हैं। किसी भी एसिड से जब पानी निकाल देते हैं उसको एनहाइड्राइड कहा जाता है। हाइड्राइड में पानी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो लिखिए क्रोमिक एनहाइड्राइड, ब्रैकेट में CrO3 को क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, इन एनहाइड्रस मीडियम मतलब वाटर नहीं रहेगा, एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, as the oxidizing agent for the isolation of aldehydes, for the isolation of aldehydes. Then chemical equation C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। अब यहीं पर करिए एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3। अब प्रोसेस का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन है, अभी भी ऑक्सीडेशन है। क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, CH3CHO दे देगा, CH3CHO दे देगा। तो देखिए अब हमने कुछ नहीं कहा आपसे, खाली हमने क्वेश्चन क्या कि एल्कोहल ऑक्सीडेशन, आंसर बोलिए आप, यस एल्डिहाइड, बस और कुछ नहीं, एल्डिहाइड। फिर हमने कहा एल्कोहल ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4, अब एसिड देगा, अब एल्डिहाइड नहीं देगा। और फिर हमने कहा कि एल्कोहल ऑक्सीडेशन क्रोमिक एनहाइड्राइड, अब एल्डिहाइड दे देगा। तो एलर्ट रहिएगा क्वेश्चन में। फिर नीचे लिखिए नोट,
नोट देखिएगा, इसको आपने देखा क्या, पीसीसी, इस पे 2014 जेईई मेन में क्वेश्चन आया, पीसीसी पे क्वेश्चन आया, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 332 पर है, पीसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है। और इस पे कई बार क्वेश्चन आया, एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया, और किसी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, केवल एनसीईआरटी में दिया है ये, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कॉपी में लिखने जा रहे हैं, लिखिए नोट, अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड्स, 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड्स इन गुड ईल्ड, इन गुड ईल्ड, ईल्ड का मतलब अमाउंट, मतलब अच्छे अमाउंट मिलता है, इन गुड ईल्ड इज, यही कॉपी करिए, पीसीसी, इज पीसीसी, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखिए, पिरिडीनियम, हर जगह पीसीसी के नाम से मिलता है, फुल फॉर्म अगर नहीं पता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। तो देखिए इस पॉइंट से क्या सीखने को मिला, पीसीसी किस लिए होता है, हाँ और तेज बोलिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो मेरे पास और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आप खोलिए 279, पेज नंबर खोलिए स्टडी मटेरियल का 279 और क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपी में लिख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, आप कॉपी में रेफरेंस करिए, स्टडी मटेरियल एसएम पेज है 279 और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये रेफरेंस लिखिए तो पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है। और आगे लिखिएगा जेईई मेन 2014, ये जो क्वेश्चन आया है वो जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, द मोस्ट suitable reagent for the conversion of देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, RCH2OH, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH। इसको देखिए और ROH को देखिए, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जब CH2 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अगला होमोलॉग हो जाता है, होमोलॉग सीरीज की प्रॉपर्टी है। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये कन्वर्ट करना है RCHO में, ये क्वेश्चन है, RCHO कॉमा इज फिर हाइफन, फिर 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है K2Cr2O7, फर्स्ट ऑप्शन है K2Cr2O7, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा ऑप्शन है CrO3, क्या नाम है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तीसरा ऑप्शन है केमोनोफोर, क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चौथा ऑप्शन है PCC। अच्छा, ये अपने स्टडी मटेरियल में यहाँ पे जेईई मेन 2014 लिख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे नीट लिखा हुआ है, तो ये प्रिंटिंग के समय गलती हो गई। इस स्टडी मटेरियल में दोनों के क्वेश्चन है, जेईई नीट दोनों के क्वेश्चन है, ऊपर नीट खाली छप गया गलती से, क्वेश्चन दोनों मिक्स है इसमें, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेईई आप लिख लीजिएगा।
नहीं तो आईटी वाले को लगेगा तो सारे नीट के क्वेश्चन है इसमें, दोनों के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या हो गया इसका? पीसीसी हो गया। चौथे वाले पे टिक कर दीजिए, पीसीसी इज द आंसर। अच्छा, और बाकी तीनों से क्या दुश्मनी है भैया? केमोनोफोर से क्या दुश्मनी है? हाँ जोर से बोलिए। हाँ, यील्ड इज नॉट गुड, बहुत अच्छा। अदरवाइज बाकी तीनों से एल्डिहाइड बन जाएगा, इनफैक्ट चारों से बन जाएगा, एल्डिहाइड चारों से बनेगा, लेकिन चारों में से पीसीसी को हमने, अश्विनी बोलिए, प्रेफर किया है। क्यों? क्योंकि इससे यील्ड ज्यादा मिलेगी, अमाउंट इससे एल्डिहाइड का ज्यादा मिलता है, ठीक है। हाँ, नहीं, अगर हमने केमोनोफोर अल्कलाइन यूज कर लिया, हाँ, उससे एसिड बन जाएगा, ये भी सही कह रहे हैं। केमोनोफोर से तो एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। केमोनोफोर से एसिड बन जाएगा, और क्रोमिक एनहाइड्राइड से तो एल्डिहाइड बनता ही, अभी लिखा था हम लोगों ने, है ना। पीसीसी से एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। कितना टाइम बचा? हाँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड पार्ट करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स। पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, अब लिखिए ऑक्सीडेशन, या हेडिंग करके खाली छोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। हेडिंग करके छोड़ दिए, कल करेंगे हम लोग, मतलब अब कल तो टेस्ट होगा आपका, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी बेटा, पॉज कर दीजिए ऐसे ही बस।